एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ऑपरेटर। आपको पता है कि न्यूमेरिकल एनालिसिस के सिलेबस में से आपके पास सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में काफ़ी लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, राइट। उसमें एक टॉपिक होता है इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन। इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन में आपके पास कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जैसे फॉरवर्ड ऑपरेटर, बैकवर्ड ऑपरेटर, एवरेज ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर, और इनके बीच में कुछ रिलेशंस आते हैं जो कि ऑलरेडी जो आपके पास पॉलिटेक्निक वाला क्वेश्चन पेपर था उसमें भी आया था इससे क्वेश्चन, और इससे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को बताते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फॉरवर्ड ऑपरेटर से मान लेते हैं कि जैसे आपके पास x0, x1, x2, x3, x4 ये वैल्यूज है और इसके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास है y0, y1, y2, y3 एंड y4। जो फॉरवर्ड ऑपरेटर है वो आपके पास होगा डेल्टा y1, तो हम डेल्टा y1 को क्या लिखेंगे, y2 माइनस y0। इन जनरल याद रखना है आपको, इन जनरल आपको याद रखना है कि डेल्टा वाई आर किसके इक्वल होगा, ये होगा वाई आर प्लस वन माइनस वाई आर के इक्वल। ठीक है, तो सबसे पहला आपके पास ये हो गया डेल्टा ऑपरेटर के बारे में। और अगर हम बैकवर्ड ऑपरेटर की बात करें तो बैकवर्ड ऑपरेटर में क्या होगा, दैट इज इसे अपसाइड डाउन ट्रायंगल से शो करेंगे, उल्टा ट्रायंगल। बैकवर्ड ऑपरेटर वाई आर इक्वल टू ये बनेगा आपके पास वाई आर माइनस वाई आर माइनस वन। काफी सारे स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन होती है, जैसे डेल्टा वन आपने ये लिखा वाई वन, और अगर बैकवर्ड ऑपरेटर में वाई वन लिखें तो क्या बनेगा, वाई वन माइनस वाई नॉट बनेगा आपके पास। ठीक है, और इसमें बनेगा आपके पास वाई टू माइनस वाई वन। इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे वाई आर प्लस वन माइनस वाई आर है, इसमें वाई आर माइनस वाई आर माइनस वन है, राइट। सो बैकवर्ड ऑपरेटर आपके पास ये हो गया। देन अगर हम बात करें सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, क्या, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, इसे डिनोट करते हैं डेल्टा वाई से। मान लेते हैं डेल्टा वाई वन वन बाई टू का निकालते हैं तो ये क्या होगा, वाई वन माइनस वाई नोट के इक्वल। और डेल्टा वाई थ्री बाई टू का निकालते हैं तो ये किसके इक्वल होगा, वाई टू माइनस वाई वन के इक्वल। ठीक है, और अगर आप डेल्टा वाई आर माइनस वन बाई टू का निकालोगे तो आपके पास क्या बचेगा, वाई आर माइनस वाई आर माइनस वन के इक्वल। इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज आपके पास कि ये सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर है, आर माइनस वन बाई टू का क्या होगा, आर माइनस वाई आर माइनस वन के इक्वल। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनके बीच में क्या क्या रिलेशंस होंगे, तो आपके पास एक होता है शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ए ई वाई आर है तो इसकी पावर वन है तो ये आपको वाई आर प्लस वन लिख सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, अगर ए टू वाई आर है तो इसका मतलब क्या होगा, वाई आर प्लस टू लिख सकते हो। ई क्यूब वाई आर है तो ये क्या लिख सकते हो, वाई आर प्लस थ्री। अगर ई की पावर माइनस वन वाई आर है तो इसे क्या लिख सकते हो, वाई आर माइनस वन के इक्वल। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले अपसाइड डाउन एंड ई के बीच में क्या रिलेशन है। सो बैकवर्ड वाई आर किसके इक्वल होता है, वाई आर माइनस वाई आर माइनस वन के इक्वल, राइट। तो इसे लिख सकते हैं वाई आर माइनस ई की पावर माइनस वन वाई आर के इक्वल। तो यहां से वन माइनस ई की पावर माइनस वन वाई आर बन गया आपके पास, और ये बैकवर्ड वाई आर है। ठीक है, अब यहां से ये वाली टर्म आपके पास ये कैंसिल आउट हो जाएगी। सो बैकवर्ड इक्वल टू वन माइनस ई की पावर माइनस वन। तो आपके पास ये रिलेशन है बैकवर्ड ऑपरेटर और शिफ्ट ऑपरेटर के बीच में, ई और बैकवर्ड ऑपरेटर के बीच में। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें फॉरवर्ड ऑपरेटर और ई के बीच में क्या रिलेशन है, तो फॉरवर्ड ऑपरेटर हमें पता है कि डेल्टा वाई आर किसके इक्वल होता है, वाई आर प्लस वन माइनस वाई आर के इक्वल। सो इसे लिख सकते हैं डेल्टा वाई आर इक्वल टू एक्स शिफ्ट ऑपरेटर ई वाई आर। ठीक है, क्योंकि ई की पावर वन है माइनस वाई आर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा वाई आर इक्वल टू ई माइनस वन वाई आर। तो फाइनली वाई आर कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड से, ये बनेगा आपके पास डेल्टा ई माइनस वन वाई आर, डेल्टा ई माइनस वन वाई आर। तो डेल्टा, अब जो फॉरवर्ड ऑपरेटर है और जो शिफ्ट ऑपरेटर है तो इनके बीच में क्या रिलेशन हो गया, डेल्टा इक्वल टू ई माइनस वन। जो बैकवर्ड ऑपरेटर है उनके बीच में क्या रिलेशन है, वन माइनस
1 माइनस ई की पावर -1। ठीक है, तो ये आपके पास दोनों के बीच में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डेल्टा और ई के बीच में, सो डेल्टा वाई आर को आप कैसे लिख सकते हो, ये लिख सकते हो वाई आर प्लस 1/2 माइनस वाई आर माइनस 1/2। ठीक है, पूरा हमने डेल्टा वाई आर लिख दिया। अगर मैं इसे शिफ्ट ऑपरेटर के टर्म्स में लिखूं, डेल्टा वाई आर किसके इक्वल होगा, ई की पावर 1/2 वाई आर माइनस ई की पावर -1/2 वाई आर। ठीक है, सो डेल्टा वाई आर, यहाँ से ये वाली टर्म मान लेते हैं कि कॉमन निकल रही है, तो आपके पास क्या बचेगा, ई की पावर -1/2 माइनस ई की पावर -1/2 वाई आर। तो वाई आर से वाई आर तो कैंसिल आउट मान लेते हैं, तो डेल्टा किसके इक्वल बनेगा, ई की पावर -1/2 माइनस ई की पावर -1/2। सिमिलरली एक लास्ट ऑपरेटर आपके पास, दैट इज एवरेज ऑपरेटर, दैट इज म्यू वाई आर। ये किसके इक्वल होते हैं, ये होते हैं आपके पास हाफ ऑफ वाई आर प्लस 1/2 प्लस वाई आर माइनस 1/2 के इक्वल। अगर हम इसे लिखें तो ये आपके पास क्या बनेगा, 1/2 ई की पावर 1/2 वाई आर प्लस ई की पावर -1/2 वाई आर। राइट, सो म्यू टाइम्स वाई आर किसके इक्वल आ गया, हाफ ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर -1/2 वाई आर। तो ये आपके पास क्या देखने को मिला, म्यू इक्वल टू 1/2 ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर -1/2। तो ये आपके पास रिलेशन है एवरेज ऑपरेटर और शिफ्ट ऑपरेटर के बीच में, और ये आपके पास है डेल्टा और शिफ्ट ऑपरेटर के बीच में। फर्दर ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड, सारे रिजल्ट्स को कंबाइन करते हैं, आपके पास एक शिफ्ट ऑपरेटर है, एक फॉरवर्ड ऑपरेटर है, एक बैकवर्ड ऑपरेटर है, एक डेल्टा और एक म्यू। अगर हम देखें इनके बीच में क्या रिलेशन है, सबसे पहले ई और डेल्टा के बीच में, डेल्टा को लिख सकते हो आप E-1, डेल्टा किसके इक्वल है, E-1। बैकवर्ड ऑपरेटर किसके इक्वल है, 1 माइनस ई की पावर -1, ये आपको याद रखना है। और म्यू किसके इक्वल है, म्यू आपके पास है 1/2 ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर -1/2, ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर -1/2, ये आपके पास म्यू है। देन डेल्टा, डेल्टा आपके पास किसके इक्वल होगा, ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर -1/2 के इक्वल। सो डेल्टा इसके इक्वल है। सो अल्टीमेटली ये चार रिलेशन आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डेफिनेटली इनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, वहाँ पे आपसे इंटरपोलेशन फॉर्मूला नहीं पूछ सकते। सो पढ़ते रहिए, प्रिपेयर करते रहिए HPSC एग्जाम के लिए। इन केस अगर आप गाइडेंस लेना चाहते हो, अगर आप प्रॉपर प्रिपेयर करना चाहते हो HPSC एग्जाम के लिए, तो आप ऊपर लिखे हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं।